वेलकम बैक इन एग्जामोसिटी। अभी हाल ही में ये न्यूज़ चल रहा है, जब से नया सरकार पश्चिम बंगाल में आया है उसके बाद से ये वहाँ पे विधान परिषद गठन होने का जो प्रस्ताव है वो पारित हो गया, मतलब प्रस्ताव रखा गया, मतलब उसको विधान परिषद बनाने का। तो हम ये समझते हुए उससे पहले ये समझेंगे कि विधान परिषद होता क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, विधानमंडल होता है, विधानमंडल का दो हाउस होता है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। विधान परिषद में और विधानसभा, तो विधान परिषद जो होता है अपर हाउस होता है और विधानसभा होता है वो लोअर हाउस होता है। और विधान परिषद में जो वहाँ मेंबर होते हैं उनका 6 वर्ष कार्यकाल होता है, 6 ईयर, ठीक है। और जो वहाँ पे एक सभापति होता है और एक उप सभापति होता है विधान परिषद में। और अभी हाल ही में अपने पूरे भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधानसभा तो हर राज्य में है, लेकिन 6 राज्यों में बस विधान परिषद है, जिसमें से एक बिहार है और दूसरा उत्तर प्रदेश है और तीसरा महाराष्ट्र है और चौथा आंध्र प्रदेश है और पांचवा तेलंगाना है और छठा कर्नाटक है। तो ये 6 राज्यों में अभी विधान परिषद है, बाकी किसी राज्य में अभी विधान परिषद नहीं है। लेकिन हम समझेंगे कि इससे पहले विधान परिषद पश्चिम बंगाल में था या नहीं। इन सारे मुद्दों पर बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और समझेंगे इन सारे मुद्दों को। पश्चिम बंगाल में सत्ता में आते ही तृणमूल कांग्रेस ने राज्यों में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल को गठन करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा अभी इस संदर्भ में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। परिषद की स्थापना के लिए एक विधेयक और विधानसभा में प्रस्तुत करना होता है, जिसके बाद राज्यपाल की मंजूरी की आवश्यकता होती है। गौरतलब है कि वर्ष 1969 में राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। ये हम समझेंगे कि इससे पहले विधान परिषद था पश्चिम बंगाल में जब संविधान बना था, लेकिन बाद में किस कारण से इसको खत्म कर दिया गया ये संविधान में है। इसको भी हम समझेंगे कि क्या किसी विधान परिषद को समाप्त कर दिया जा सकता है और कितने बहुमत से समाप्त किया जा सकता है, इसको हम आगे समझेंगे। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद और उसकी आवश्यकता। 2021 में विधानसभा चुनाव में वर्तमान पश्चिम बंगाल सरकार, मतलब कि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में विधान परिषद की पुनः स्थापना का वादा किया गया था। क्योंकि इससे भी विधान परिषद था जब संविधान बना था, लेकिन कुछ कारणवश इसको समाप्त कर दिया गया था, इसको हम समझेंगे। तो उसको पुनः स्थापना करने के लिए ये सरकार जो पश्चिम बंगाल जो करेंट सरकार ममता बनर्जी की है, तृणमूल कांग्रेस की, उन्होंने बनाने का वादा किया था। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत का द्विवर्षीय विधानमंडलों की एक लंबा इतिहास रहा है। 1919 में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य परिषद का गठन किया गया था। फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्विवर्षीय विधायिकाओं की स्थापना की गई। इस कानून के तहत 1937 में बंगाल में पहली बार एक विधान परिषद ने काम करना शुरू किया था। 1937 में पश्चिम बंगाल में विधान परिषद 1969 तक अस्तित्व में रही। दरअसल 1967 में चौथा आम चुनाव में पश्चिम बंगाल 14 दलों में गठबंधन वाले संयुक्त मोर्चा की सरकार बनाई, लेकिन गठबंधन लंबे समय तक नहीं चला और कुछ महीनों में ही सरकार गिर गई। 1969 में मध्यावधि चुनाव के बाद दूसरा संयुक्त मोर्चा सत्ता में आया, जिसके बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया और 4 महीने के बाद संसद ने दोनों सदनों में इसका आशय के एक कानून को मंजूरी दे दी और विधान परिषद समाप्त कर दी गई। 1969 में विधान परिषद समाप्त कर दिया गया था पश्चिम बंगाल में। लेकिन अभी फिर करंटली ये पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो विधान परिषद बनाने का गठन किया गया है, लेकिन अभी इसको केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। अभी देखते हैं आगे इसका संविधान क्या कहता है, संविधान में विधान परिषद बनाने की कितनी बहुमत होती है और क्या प्रोसीजर है विधान परिषद बनाने की संविधान में। संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 169 के अनुसार, मतलब आर्टिकल 169 के अनुसार, राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद का उत्सादन, एबोल्यूशन का सृजन का भी एक प्रावधान किया गया है। जिस प्रकार संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसके अनुसार अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा एक विधान परिषद को, जहां यह पहले से मौजूद है,
का विघटन कर सकती है, विघटन मतलब उसका समाप्ति कर सकती है, और जहां यह पहले से मौजूद नहीं है वहां गठन भी कर सकती है। मतलब जहां संसद 169 आर्टिकल के अनुसार जहां विधान परिषद है उसको समाप्त भी कर सकता है, और जहां नहीं है वहां बना भी सकता है। ये संसद को अधिकार है यदि संबंधित राज्यों की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित करती है तब। इस तरह के किसी प्रस्ताव का राज्य विधानसभा का कुल सदस्यता के बहुमत की विधानसभा में उपस्थित है और मतदान करने वाला सदस्यों की संख्या कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत की पारित होना आवश्यक होता है। अनुच्छेद 171 के तहत किसी राज्य की विधान परिषद की सदस्यों के कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 1/3 से अधिक और 40 से कम होनी होगी। ये विधान परिषद बनाने का पूरा प्रोसीजर है। लेकिन आपको बता दें कि संविधान निर्माताओं ने बिहार, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल में संविधान जब बनाया था तब इतने राज्यों में ही जब इस विधान परिषद बनाया था। कौन कौन सा? बिहार, बॉम्बे और मद्रास और पंजाब जो कि अभी पंजाब में नहीं है विधान परिषद, इसको भी समाप्त कर दिया गया है। संयुक्त प्रांत और एक पश्चिम बंगाल उस समय तक था, लेकिन अब वो समाप्त हो गया। लेकिन फिर इसे चालू करने का मतलब बनाने का एक प्रक्रिया विधान अभी करंट सरकार है वो मतलब पास किया है। देखते हैं आगे क्या होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।